हे एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। और आप सभी का एक बार फिर से हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में वाक्य संशोधन से मैंने 2 वीडियो कराए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आज के सेशन में वाक्य संशोधन के साथ साथ अनेकार्थी शब्द भी हम देखेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वीडियो, इसमें वाक्य संशोधन के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। तो देखिए, मैंने 53 क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में और आज 54 से स्टार्ट होगा। तो 54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। दही, मोती, किताब, तेल। तो आंसर होगा दोस्तों इसका किताब। किताब जो है स्त्रीलिंग है, बाकी दही, मोती, तेल ये तीनों क्या है, पुल्लिंग है। याद रखिएगा, इसमें आप सिर्फ स्त्रीलिंग नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी 3 शब्दों के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि दही, मोती और तेल अगर आपके पास शब्द आ गए तो आप समझ जाइए पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है। अधिकरण, करण, कर्म, कर्ता। आंसर होगा दोस्तों इसका कर्म, वह कर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, इसमें करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। वह कार मेरी है तो उस कार से मेरा संबंध है, इसलिए इसमें संबंध कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो तोता कहाँ पर बैठा है, डाली पर बैठा है। तो मैं पर में, सॉरी मैं नहीं, में पर, अंदर, भीतर, ये शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ सीधे आप समझ जाइए अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पिता ने पुत्र को डंडे से मारा। किससे मारा, डंडे से मारा। तो पिता का जो वो क्या है, साधन क्या है, मारने का साधन क्या है, डंडा है। तो एक साधन, इस साधन के अर्थ में काम हो रहा है। तो जहाँ पे साधन के अर्थ में काम हो वहाँ पे क्या होता है, करण कारक होता है। और जहाँ पे से अलगाव के अर्थ में आता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे डंडे से मारा, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 ऑप्शन फिर आ गए आपके सामने, आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। लिपि, विद्रोह, बलशाली, दाता। आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों लिपि। लिपि क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी जो ये 3 शब्द हैं, विद्रोह, बलशाली, दाता, ये तीनों पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि निम्न में एक वचन, बहुवचन, युग्म सही नहीं है। इसमें चारों में एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है इंद्र, इंद्राणी, नायक, नायिका, सभापति। एक वचन बहुवचन, यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक वचन बहुवचन हो गया है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। इंद्र का इंद्राणी, नायक, नायिका, सभापति, सभापत्नी, अध्यापक, अध्यापिका। तो देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होना चाहिए, पर गलती हो गई इसमें। तो आंसर इसका होगा दोस्तों इंद्र का इंद्राणी होता है, नायक का नायिका होता है, सभापति का सभापत्नी नहीं, ये गलत है, अध्यापक का अध्यापिका होता है, आपको पता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला अब देखिए है अनेकार्थी शब्द पे हम आ जाते हैं। देखिए लिखा है कि सभी प्रश्नों में दिए गए शब्द के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों में दिए गए शब्द के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत होगा और आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द के अर्थ नहीं है उसका चयन करना है, उसको पहचानना है। तो पहला शब्द है अंक। अंक का और अंक का जो है कौन सा गलत ऑप्शन है। दैनंदिनी, गोद, भाग्य, संख्या। तो देखिए गोद, भाग्य, संख्या ये तीनों अंक के समानार्थी शब्द हैं
और एक जो नहीं है वो है दैनंदिनी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। फिर है अक्षर। अक्षर का आपको बताना है, तो वर्ण, अक्षत, आत्मा, स्थिर। तो अक्षर का जो नहीं होता है वो है ऑप्शन नंबर बी अक्षत, ये गलत है। अगला है अधर। अधर का जो है आकाश, अनाधार, होठ, पाताल। तो अधर का जो गलत ऑप्शन है वो है पाताल, बाकी ये तीनों अधर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा का निराशा, आशा, आवश्यकता, इच्छा। तो इसका जो गलत आंसर होगा वो हो जाएगा निराशा, बाकी तीनों अपेक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अमृत। अमृत अमर, अनमोल, दूध, जल। तो देखिए इसका आंसर होगा अनमोल। अमृत से अनमोल का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है अर्क। अर्क सत्व, सूर्य, बुध, तांबा। तो आंसर होगा बुध, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ। कारण, प्रयोजन, धन, अन्न। तो आंसर होगा अन्न। अन्न का अर्थ से रिलेशन नहीं है। अर्थ का मतलब कारण, प्रयोजन, धन, ये तीनों अर्थ से संबंधित है, अन्न नहीं है। नेक्स्ट है अली। रूपसी, सखी, बिच्छू, भ्रमर। तो ये तीनों अली के समानार्थी शब्द हैं और रूपसी जो है नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है आम। आम सामान्य, अप्रचलित, व्यापक, एक फल का नाम। जैसा कि आपको पता है एक फल का नाम भी होता है आम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा अप्रचलित। अप्रचलित जो है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सामान्य, व्यापक, एक फल का नाम, ये तीनों आम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है इतर। अन्य, चरस, ऊंच, नीच। तो देखिए इसका आंसर होगा ऊंच। ऊंच इतर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर। बाद में, श्रेष्ठ, उत्तर दिशा, प्रश्न। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रश्न, बाकी ये तीनों इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है कनक। कनक बिच्छू, आटा, धतूरा, सोना। तो धतूरा, सोना तो आपने सुना ही है, और तीसरा आटा को भी कनक कहा जाता है, बिच्छू जबकि इससे संबंधित नहीं है, और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु। उत्कोच, छंद के दीर्घ, माता, पिता, शिक्षक। तो इसका आंसर होगा उत्कोच। ऑप्शन नंबर ए गुरु से रिलेटेड नहीं है। अगला है गोपाल। गोपाल ग्वाला, बटुक, कृष्ण, गाय पालने वाला। तो कौन सा तीन इससे संबंधित है, कौन एक नहीं है, उस पर टिक लगाना आपको। तो गोपाल से संबंधित क्या नहीं है, बटुक, क्योंकि ग्वाला, कृष्ण, गाय पालने वाले तीनों गोपाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गोली। दवा की टिकिया, कारतूस, धोखेबाज, खेल में गोलरक्षक। तो देखिए दवा की टिकिया भी होता है, कारतूस भी होता है गोली, और खेल में गोलरक्षक भी होता है गोली। तो इसका सही आंसर होगा धोखेबाज। धोखेबाज का गोली से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। और आपको पता है कि जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए आपका प्यार ही सब कुछ है, मोटिवेशन है, सब कुछ है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मत सोचिए। आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, कमेंट कीजिए। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना जो है ओपिनियन दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।